ભાજપના સ્ટાર પ્રચારક અને જાણીતા ક્રિકેટર નવજોત સિંધુએ સાવરકુંડલામાં શ્રી વીવી વઘાસિયાના સમર્થનમાં ભાજપની જાહેર સભા ગજાવ્યા બાદ અમરેલી ખાતે હોટલ એન્જનમાં પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કર્યું હતું। આ પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસ સહિત વિરોધ પક્ષો ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ડોક્ટર ભરતભાઈ કાનાબાર, મીડિયા સેલના કન્વીનર રોહિતભાઈ જીવાણી તેમજ ભાજપ કાર્યકરો, આગેવાનો અને પત્રકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। सर, अहमदाबाद में अभी आईपीएस जो सस्पेंडेड आईपीएस है उसकी मिसेज कांग्रेस से मोदी जी के सामने वो चुनाव लड़ रही है, तो आपका क्या कहना है? मैं यही कहता हूँ कि छोटे छोटे तिनकों से तूफान नहीं रुकता। तूफान जब झूम के उठेगा तिनकों से न टलना जाएगा। ये मूवमेंट है मोदी साहब के नाम, विश्वास है, पूरे देश की निगाहें इस इलेक्शन के ऊपर कि क्या गुजरात के इलेक्शन की राहें हिंदुस्तान की बाहें बन सकती हैं कि नहीं। ये हिंदुस्तान के भविष्य का, हमारी आन बान शान का एक लीडर जो उदाहरण बन चुका है, एक लीडर जो एग्जाम्पल बन चुका है, एक लीडर जो हिंदुस्तान का विश्वास बन चुका है, एक ऐसा लीडर जिसने कमजोरी को ताकत में तब्दील किया है, कंगाल बेहाल गुजरात को खुशहाल किया है, एक ऐसा लीडर जो राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाता है, हार को जीत में तब्दील करता है। ऐसे लीडर के ऊपर निगाहें हैं और कहीं ना कहीं गुजरात के इलेक्शन के गर्भ में हिंदुस्तान का भविष्य है। इसलिए तिनकों की बातें मत करो। आगे बोलो, अगला सवाल। उनके खिलाफ मोदी जी या कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कैसा क्यों? क्योंकि अहमियत ही नहीं, मृत अतीत है। मृत अतीत समझते हो? जो गुजरा हुआ कल, मृत अतीत, दफन हो गया, चला हुआ कारतूस जिसमें ना पटास है ना आवाज है, जो हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, जिसकी अहमियत ना हो, जिसका इफेक्ट ना हो, जिसको वोट डालना अपने वोट को बेकार करना हो। सबसे बड़ी बात, जो माँ का द्रोही हो, विश्वासघाती हो, जिस माँ ने, पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, इसने मुझे सम्मान दिया है, इसने मुझे अस्तित्व दिया है, इसने मुझे पहचान दी है। नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे केशु भाई, पहचान खो दोगे तो बिखर जाओगे। माँ की पीठ में छुरा भोंकने वाले को सम्मान नहीं मिलता। इसलिए मृत अतीत को दफना डालो। मैं हर कार्यकर्ता को कहता हूँ, मृत अतीत को दफना डालो। अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन स्मरण रहे, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। केशु भाई मृत अतीत है, मोदी साहब अनंत भविष्य है। ये चुनना तुमको है कि तुम अतीत को, मृत अतीत को चुनते हो कि अनंत भविष्य को चुनते हो। अकेला चना झाड़ नहीं फोड़ता, वोटर वोट बेकार नहीं करता। इसलिए क्यों नाम लेगा कोई? सर, कल सावरकुंडला में आपने बताया कि मनमोहन जी सरदार है भी या नहीं, शक है। मैंने ये कहा, ना वो सरदार है ना वो असरदार है। सरदार क्या होता है आपको पता है? सरदार होता है क्षत्रियों का अग्रगामी। अग्रगामी समझते हो? जो आगे चले, टुकड़ी के आगे चले। और असरदार हो, कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे करप्ट सरकार का ईमानदार राजा है। किस काम का? जो गलत को गलत नहीं कह सकता। जिस राज्य में, जिस संस्था में अच्छा काम करने वाले को, ध्यान से सुनना इस बात, जिस राज्य में, जिस संस्था में अच्छा काम करने वाले को हौसला अफजाई न मिले और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए, उसका तबाह होना निश्चित है। ये तबाही सरदार मनमोहन सिंह की वजह से हुई है। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? नियत में खराबी है। काहे का अर्थशास्त्री? आम आदमी चक्की में पिस चुका है। जैसे चक्की के पाटों में दाने पिसते हैं, वैसे आम आदमी पिस रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। गरीब को रोटी नहीं मिल रही। 100 रुपए का सिलेंडर था जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, आज 900 का है, 800 900 का। तब ब्लैक में नहीं मिलता था। अगर 100 रुपए का है तो गरीब की दिहाड़ी 100 रुपए से 800 क्यों नहीं हुई? इन्फ्लेशन
इतने बड़े अर्थशास्त्री, इन्फ्लेशन जंगों में भी, चीन के साथ जंग हुई, पाकिस्तान के साथ जंग हुई, 3 जंगें हुई, जंगों में भी कभी 10 के ऊपर नहीं गई। 20% की इन्फ्लेशन, चीन के अर्थशास्त्री। दाल 100 रुपए किलो, मुर्गी 70 रुपए किलो, ये अर्थशास्त्री। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, मनमोहन सिंह के रहते हुए कांग्रेस का हाथ आम आदमी के गाल पे थप्पड़ बन के गूंज रहा है, और उस थप्पड़ की गूंज पूरा विश्व सुन रहा है। आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जनता की अदालत में मैं भी हूं, केशु भाई भी हैं, बाकी सब हैं। कुलीन तंत्र होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, धृतराष्ट्र हो, वो राजा था जो रानी के पेट से पैदा होता है। आजकल राजा मत बेटी के गर्भ से पैदा होता है। बुलेट से नहीं, बैलेट से फैसला होता है। बैलेट का इंतजार करो। 10 साल से जो देख रहे हो, इस बार बढ़िया देखने को मिलेगा। इंतजार करो, सब्र का फल मीठा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए।